नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वामिक विद्यालय। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22, जिनके लेखक है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता, और भीतरी समृद्धि पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध, जिसके अंदर हमने देखा कि मनुष्य के पास चाहे जितना भी पैसा हो, जितना भी रुपया हो, महल में रहता हो, सोने की थाली में खाता हो, फिर भी अगर उसके अंदर की अमीरी नहीं होती तो मनुष्य के जो है वो गरीब ही रहता है। अब हम आगे देखते हैं। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की जरूरत नहीं है। किसको? हमने देखा था पहले की ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ, बारीक कारीगर वाले से सुंदर चित्र, उनका आनंद ले सकता हूँ। पर उन सब प्राकृतिक तत्वों को हम घर नहीं ले जा सकते, और घर ले जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वे सब है वहाँ उनकी देखभाल व व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। बराबर है कि ये प्राकृतिक जो तत्व है वो अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनकी देखभाल व व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है। अगर मैं उसे अपने घर ले जाऊं तो उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीजें प्रदान की है कि प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जो हम फ्री में इस्तेमाल भी करते हैं। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे प्राकृतिक तत्व जो है वो सब हमारे ही हैं, तो हमें दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं कि हमने जिस कलयुग में जन्म लिया है, उसके पहले के जितने भी युग गए हैं, उन सभी युगवासियों ने हमारे लिए कुछ न कुछ काम करके ही गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। सही बात है कि ये जितनी भी सारी खोजें हुई हैं, हम जितने भी चीज वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं, उसकी खोज हमने नहीं की, बल्कि हमसे पहले जन्म लेने वाले युग के व्यक्तियों ने की है। हमें तो केवल इन सब चीज का इस्तेमाल करना है, और केवल अन्न और वस्त्र प्राप्त करने की ही हमें तो जरूरत है। और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत ही आसान है कि अनाज और कपड़े, ये दोनों चीज प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। वाल्मीकि ऋषि जो पहले वाल्यो लुटारो बराबर वो था, वो पहले चोरी करता था, बराबर चोरी करता था, और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है, जिसने चोरी करना छोड़ दिया और वो वाल्या लुटारों में से वाल्मीकि ऋषि बन गए, और उसने रामायण की रचना भी की। स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद, इनके पास ही आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? सही बात है कि वाल्मीकि ऋषि जो है वो दिन भर लूटफाट करते थे और अंत में शाम को अपने परिवार का पेट पालते थे। उसके बाद विवेकानंद है, महर्षि अरविंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब जो है इनके पास कौन सा जमा किया हुआ धन था? क्या ये सब धनवान थे? तो नहीं। फिर भी क्या हम इन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने कि क्या विवेकानंद को बराबर वाल्मीकि ऋषि को हम गरीब कह सकते हैं? करने की हिम्मत है हमें? नहीं, क्योंकि ये महान व्यक्ति है। यानी इससे क्या साबित होता है कि जिसके पास ज्यादा धन हो ऐसा व्यक्ति ही पूजनीय है, ऐसा नहीं है, बल्कि मनुष्य संस्कारों से पूजा जाता है। भाग्य की सृष्टाओं ने, सृष्टा यानी कि रचना करने वाले, भाग्य नसीब की जिसने रचना की है उसने, रचयिता ने, कि भाग्य की रचना करने वालों में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि स्कॉटलैंड के अंदर जॉन डंकन नामक एक व्यक्ति रहता था, और वो बहुत ही गरीब था, और उसका एक पुत्र भी था। उस बुनकर के पुत्र का नाम ही था जॉन डंकन, और जॉन जो है बहुत ही गरीब परिवार में से थे। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा
आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था, कि वो पैसे से गरीब तो था ही, लेकिन वो अनपढ़ भी था, छोटी दृष्टि वाला था, छोटी सोच वाला था, असक्त था, उसमें शक्ति भी नहीं थी, कुबड़ा था, वो शरीर से भी कैसा था, कुबड़ा था, और वो गरीब था। जब वह अपने मोहल्ले से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, कि जब वो मोहल्ले में से गुजरता था तो बच्चे उसे चिढ़ाते थे क्योंकि वो कुबड़ा था। बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया, ढोर यानी पशु चराने का उसने काम शुरू किया। तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया, कि उसने जैसे तैसे करके काम ढूंढा, तो उस मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता, कि वो इतना गरीब था कि उसके पास तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। तो वो ठंडी में कभी कभी तो कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते कांपते कांपते पूरी रात भी गुजार देता था। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे, कि वो उसने इसे क्या इच्छा हुई कि मैं भी पढ़ाई करूं, मैं भी कुछ सीखूं। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। कुछ समय के बाद वो बुनाई के काम पर गया, तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली किसी 12 वर्ष की लड़की को विनती की कि तुम मुझे पढ़ाओ। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू की, कि 16 वर्ष की उम्र में मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तब जॉन जो है उसने 16 वर्ष की उम्र में मूल अक्षर यानी क्या, कि क ख ग अल्फाबेट जो है ABCD 1 2 3 वो सब वो सीखना शुरू किया। इसके बाद तो वह बहुत जल्दी से पढ़ना लिखना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफी अच्छी जानकारी थी, कि वो पशुओं को चराने के लिए कहाँ पे जाता था, जंगल में जाता था। इसलिए उसे पहले से ही इसके बारे में पता था, वनस्पतियों के बारे में ज्यादातर जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीद लिया और 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब कड़ी मेहनत की। कि जॉन डंकन को वनस्पति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, तो वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए उसे 5 शिलिंग की आवश्यकता थी। शिलिंग यानी क्या, ब्रिटिश पाउंड, छोटी सी मुद्रा। तो उस 5 शिलिंग जमा करने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, काम किया और वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का महापंडित बन गया। कि देखो, एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की उम्र में मूल अक्षर सीखने शुरू किए थे, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और अंत में वो वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का वो महापंडित बन जाता है। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए वह 12 मील की पैदल यात्रा उसने की थी। कि उन्होंने बड़ी उम्र में पढ़ना शुरू किया था। वो 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हो गए, एक महान व्यक्ति बन गए, फिर भी उनमें पढ़ने की रुचि इतनी थी कि एक पौधा वनस्पति शास्त्र के वो पंडित थे, इसलिए पौधे के ऊपर रिसर्च करने के लिए, उस पौधे को प्राप्त करने के लिए वो 12 मील तक पैदल यात्रा वो करते थे। उसका शरीर दुबला था और जीर्ण क्षीर्ण पहनावा। उनका शरीर कैसा था, दुबला पतला और जीर्ण क्षीर्ण। जीर्ण यानी कि फटा, शीर्ण यानी कि पुराना, ऐसा फटा पुराना उनका पहनावा था। पर उसके दिमाग की करामात अद्भुत थी, कि मनुष्य को कभी भी बाहर से देखकर उसकी कीमत नहीं लगानी चाहिए, उसके व्यक्तित्व के बारे में सोच नहीं लेना चाहिए कि ये तो फटे पुराने कपड़े पहने हुआ है, गरीब है तो उसमें क्या होगा। कि उसके अंदर जो टैलेंट है उसे हमें देखकर उसे पहचानना चाहिए। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला, कि एक बार उसके जीवन में जॉन डंकन को एक बहुत ही अमीर आदमी मिलता है। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया। कि उस अमीर आदमी को जब पता चला कि बाहर से इतना साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का एक महापंडित है, तो वो उस पर वो फिदा हो गए। उसने उसका
जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया कि जॉन डंकन का जीवन पहले कैसा था, उसने कैसी मेहनत की, वो सब जानकर उसका पूरा जीवन का चरित्र जो है उन्होंने अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे कि उसके जीवन चरित्र, उनकी गरीबी के बारे में पढ़कर कई अमीर लोगों ने क्या किया, जॉन के पास काफी बड़ी बड़ी रकमें भेजी, पैसे भेजे, चेक भेजे, परंतु उनसे इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया। प्रयुक्त यानी उपयोग, कि जॉन डंकन ने अपने पास आए रुपयों को अपने लिए उपयोग नहीं किया और उसने अपने वसीयतनामे में लिखा कि मुझे प्राप्त सारी धन राशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए। कि उन्होंने क्या बहुत अच्छा काम किया। उसने वसीयतनामा तैयार किया, उसमें क्या लिखा कि मुझे जितने भी रकम प्राप्त हुई है वो सारा धन, सारा पैसा गरीब विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए दिया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए, कि उन गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने में प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप यानी शिष्यवृत्ति भी दी जाए और पारितोषिक यानी इनाम भी दिए जाए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया। कि जॉन डंकन ने अपनी पुस्तकों का ग्रंथालय, लाइब्रेरी भी बनाई थी, तो उसने उस लाइब्रेरी को भी क्या किया कि आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया। भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार की गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल है। कि भारत के अंदर भी कई सारे महापुरुष हो गए, ऊपर भी हमने देखा विवेकानंद है, वाल्मीकि है, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे महापुरुष हैं जो इसी प्रकार की गरीबी में से आए हैं, अभाव से आए हैं, कठिनाइयों से जूझ कर आए हैं। दलदल में खिलने वाले कमल है। दलदल यानी क्या, ऐसी गीली जमीन, ऐसा कीचड़ जिस पर एक बार पैर पड़ा तो मनुष्य अंदर फंसता ही जाता है, वो बाहर निकल नहीं सकता। तो वो ऐसे ही दलदल में खिलने वाले कमल है, कि कमल ऐसे कीचड़ में खिलने के बाद भी सुंदर है। तो ऐसे गरीबी, कठिनाइयों में पले हुए व्यक्ति ही महापुरुष बनते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए। इन महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं प्रदान की। धन के लिए उन्होंने धर्म, कर्तव्य परायण को लज्जित नहीं किया, बराबर। कि पैसों के लिए उन्होंने कभी भी अपने धन को, अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को निष्ठापूर्वक किया, कभी भी लज्जित नहीं किया। द्रव्य के लोभ में अपनी नियत खराब नहीं की। कि सब महापुरुषों ने, महान स्त्रियों ने कभी भी धन के लिए लोभ में आकर अपनी नियत, अपनी इच्छा बराबर खराब नहीं की, तभी तो वे महापुरुष बन पाए। पद के लिए, प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की। कि पद बराबर, पद के लिए कभी भी प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। आज के जमाने में तो चलो इतना पैसा देते हैं, बराबर, ये पद आपको दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रतिष्ठा को लांछन लगाकर, बेइज्जत कराकर वो पैसे लेकर उस पद पर बैठ जाएगा। लेकिन पहले के जमाने के जो महापुरुष है उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान। इसलिए मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत ही बड़े लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और नीच बनता है तो शैतान। बहुत ही अच्छा कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती ही है, बराबर। दरेक मनुष्य के अंदर अच्छाई बुराई दोनों ही होती है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इन दोनों में से यानी कि बुराई और अच्छाई दोनों में से किसे अपनाए। दानशीलता और दूसरों की भलाई करने से बड़ा और कोई काम नहीं है। भलाई करने वाले व्यक्ति की सभी प्रशंसा करते हैं, जबकि बुराई किसी को पसंद नहीं आती। बुराई से कोई व्यक्ति अपार धन संपत्ति क्यों न प्राप्त कर ले, पर समाज में उसे अच्छे व्यक्ति के रूप में जगह नहीं मिलती। बुरे कार्यों से प्राप्त धन शैतानियत ही पैदा करती है। इस तरह नीच कर्म से मनुष्य शैतान बनता है और अपने सदकर्मों से वो देवदूत भी बन सकता है। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मान पूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है
कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर से बने। सोक्रेटिस ने क्या कहा है कि दुनिया में अगर आपको सम्मान पूर्वक जीना है तो क्या करना है, आपको जैसा बाहर से दिखना चाहते हैं वैसा अंदर ही बने। कि मनुष्य जैसा बाहर से है वैसा ही अंदर भी उसे होना चाहिए, कि बाहर अलग अंदर अलग, ऐसा नहीं कि बाहर बहुत अच्छा दिखाई देने वाला व्यक्ति अंदर से छल कपट करे, तो वो ऐसा होना चाहिए नहीं। कि हमें जैसा बाहर है वैसा ही अंदर बने रहना चाहिए। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है, कि मनुष्य कि खुद मनुष्य का अपना ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज बुलेट से छलनी करते रहते हैं। कि हमारे सद्गुणों को हम किसकी बुलेट से मारते हैं, हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बुलेट से छलनी करते हैं। जीवन भर बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसे बचाने की कला है। कि अंत में हमें लेखक ने यही कहा है कि हमें बाहर ही नहीं अंदर से भी श्रीमंत और अमीर बनना चाहिए, और वही पैसे कमाने की सच्ची कला है। इस पाठ से हमें यही सीखना है कि हमारे पास जितने भी रुपये, जितनी भी धन दौलत आ जाए, उससे हमें अभिमान से छलक जाना चाहिए नहीं। हम बाहर से श्रीमंत बन गए हैं तो हमें अंदर से भी श्रीमंत बनना चाहिए, दूसरे की मदद करना चाहिए। हमारे अंदर उदारता हमेशा रहनी चाहिए। पैसे आ जाने से हमें सख्त बनना नहीं चाहिए। थैंक यू।